मॉर्निंग बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरसेप्ट। जैसे देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी लाइन एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करेगी। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये लाइन इस तरीके से जाती है। तो ये हो गया x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, राइट। और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये 5,0, ये लेंथ हो गई 5, ठीक है। और ये हो गया 0,5 और ये भी हो गया 5, राइट। 0,0, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। देखिए बच्चों, कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास गिवन है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आपको याद है मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप इसको इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, याद है। एक्चुअल में ये वाला जो फॉर्म था, है ना, ये वाला जो रूप था, राइट, ये वाला जो फॉर्म था, ये ही तो इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है किसी भी इक्वेशन का। इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या है? तो x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर इक्वल के बाद में जो कांस्टेंट बैठा रहता है वो 0 है, तो हम ये वाला केस नहीं बना सकते, क्योंकि अपॉन में 0 हम नहीं कर सकते हैं। तो इक्वल के बाद में 1 होना चाहिए और अपॉन में कुछ होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए, तो वो ना इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। ये इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे x का मतलब x एक्सिस। अब ओरिजिन से इस तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, इस तरफ जाते हैं तो नेगेटिव। तो कौन सी तरफ जाना है भाई? ऐसे समझो कि हमें 5 कदम मूव करने हैं, 5 कदम चलने हैं, और यहां प्लस है ना, तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ चलना है। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से y के केस में 1 2 3 4 5, y के केस में भी, x के केस में भी और y के केस में भी, ठीक है। x की तरफ और y की तरफ, आप इसको ऐसे समझिए, x की तरफ और y की तरफ, ठीक है। तो x के ऊपर पॉजिटिव x एक्सिस पे भी आपको 5 स्टेप चलना है और पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ भी 5 स्टेप चलना है। तो ये जो हुआ ना, ये इंटरसेप्ट कहलाता है। ये इंटरसेप्ट कहलाता है। और इस इंटरसेप्ट को बनाया किसने? x एक्सिस और y एक्सिस तो ऐसे कैसे बने हुए थे, ये लाइन आई तो ये इंटरसेप्ट बने। तो जो लाइन बनती है ना, वो जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो बनाते हैं इंटरसेप्ट। ये ध्यान रखिएगा, x एक्सिस और y एक्सिस पर, राइट। इस लाइन ने x एक्सिस पर 5 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाया है और y एक्सिस पर भी 5 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाया है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मैंने लिया 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया कि इसको ऐसे बिल्कुल कन्वर्ट कर लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। फिर तो 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया फाइनली x अपॉन 3 और y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो x के नीचे 3 प्लस का 3, ये रहा 1 2 3। y के नीचे 2 प्लस का 2, ये आ गया। तो इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। ये इंटरसेप्ट हो गया। ये ध्यान ये ध्यान रखिएगा। यानी आप ये भी कह सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसे है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा x अपॉन -3, राइट। ये आपको करना है अब। और y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब अपने को पता चल रहा है कि x के नीचे माइनस में बैठा है ना, तो -1 -2 -3, इस पॉइंट को समझिएगा। -3 पर चल दिए और y के नीचे प्लस का 2 है, तो +1 +2। तो यहां से ऐसे जाएगा,
एक्स पर -3 स्टेप चलना है, -1 -2 -3, और y पर 2 स्टेप चलना है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, इस इंटरसेप्ट को किसने बनाया, मैं पहले ही से क्लियर कर देता हूं कि इंटरसेप्ट नेगेटिव में भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं देखिएगा, इस इंटरसेप्ट को किसने बनाया, इस लाइन ने बनाया। किस पर बनाए, एक्स एक्सिस पर बनाए। तो अगर आप एक्स एक्सिस बोलोगे, एक्स एक्सिस, तो जो इंटरसेप्ट बोलना पड़ेगा वो बोलना पड़ेगा -3। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस बोलने से ये क्लियर नहीं हो रहा कि आपको इस तरफ चलना है कि इस तरफ चलना है, राइट, इसलिए माइनस के साथ में बोलना पड़ेगा, राइट, -3 यूनिट का इंटरसेप्ट, -3 यूनिट, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप यहां पे प्लस लगाना चाहते हो तो फिर यहां लिखना पड़ेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट, नेगेटिव। यानी आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैं ये कह दूं कि कल सुबह, राइट, कल मॉर्निंग में 8 बजे आपकी क्लास है। तो अगर आपने मॉर्निंग वर्ड यूज कर लिया, राइट, सुबह वर्ड यूज कर लिया, तो अब आपको एएम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए मॉर्निंग वर्ड यूज नहीं करते, सिर्फ 8 लिखते हो, तो एएम लगाने की जरूरत है। कोई सा एक तो करने की जरूरत है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। अगर आप नेगेटिव वर्ड लगाते हो तो यहां पे फिर आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यहां पे नेगेटिव नहीं लगाते हो तो कंफ्यूजन है कि एक्स एक्सिस कौन सी, इस तरफ या इस तरफ, तो उस केस में आपको माइनस लगाने की जरूरत रहेगी। ठीक है भाई, कैसे कर सकते हैं आप। तो इंटरसेप्ट वो सिंपल सी चीज है, याद रखिएगा यहां पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको अपन नीचे भेजते हैं ना 1 बनाने के लिए, और अपॉन में फिर वो 0 हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट इस तरीके से बनता हुआ चलता है। ठीक है भाई, इंटरसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं, इजिकल टू 1, एक्स और वाई तो देखो एक्सिस की वजह से आता है। अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्वेश्चन पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, क्वेश्चन क्या आता है यहाँ ए की वैल्यू -3 हो गई। तो ये जो इंटरसेप्ट है वो एक्स एक्सिस पर बनेगा। अब एक्स एक्सिस ही पूरी होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बनेगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा, ये डिपेंड करता है कि यहां पर किस तरीके का नंबर बैठा हुआ है। अगर नेगेटिव नंबर बैठा हुआ है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा, और पॉजिटिव नंबर बैठा हुआ है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा। इसी तरीके से जैसे नीचे बी है, अब बी की वैल्यू क्या है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर ये बनेगा, राइट, इसका इंटरसेप्ट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अपन बात कर रहे थे इंटरसेप्ट की, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का इंटरसेप्ट। खैर आगे चलते हैं। अब हम इक्वेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे, किसी लाइन की इक्वेशन को किस किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे अभी लेटेस्ट कि अगर हमें एक लाइन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, क्योंकि कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना वो केवल पॉइंट के ही होते हैं। तो अब मैं चाहे पॉइंट बोलूं या कोऑर्डिनेट बोलूं एक ही बात है, या कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बोलूं तो समझ जाइएगा। क्योंकि पॉइंट अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि कोई पॉइंट गिवन है तो इसका मतलब होता है कि उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट x, y, तो हम इसको ले लेते हैं x1, y1। x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट है। लाइन का नाम है L और इसकी स्लोप जरूर गिवन होगी, स्लोप है इसकी m, स्लोप m, राइट। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी उसका फॉर्मूला होगा, ध्यान रखिएगा। इक्वेशन बनाने के लिए लाइन के ऊपर एक पॉइंट का होना जरूरी है और उसकी स्लोप होना जरूरी है। अब ये पॉइंट आप किस किस तरीके से निकालोगे वो हमें सोचना होगा। स्लोप हमें किस किस तरीके से मिलेगी ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। बेसिकली 5 मेथड है, या तो एंगल मिल जाए तो m = tan थीटा, फिर 2 पॉइंट से मैंने बताया था y2 - y1 अपॉन x2 - x1,
या फिर किसी लाइन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, या पैरेलल का केस या परपेंडिकुलर का केस। तो इक्वेशन आपको लर्न करना है, याद रखनी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये अच्छे से आपको याद रखनी है इक्वेशन। जैसे हम एक एग्जांपल पर चलते हैं, एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, मान लीजिए 1,2, राइट, और एक लाइन के पैरेलल है और उस लाइन की स्लोप दे रखी है 5, ठीक है। तो अब देखिए, जैसा कि अपन जानते हैं लाइन पैरेलल है, क्योंकि एक पॉइंट दे रखा है और हम जानते हैं एक पॉइंट से अगर कोई लाइन जा रही है तो उसकी इक्वेशन के लिए पॉइंट तो चाहिए, वो तो है हमारे पास में, लेकिन इस लाइन की स्लोप और चाहिए। हम जानते हैं पैरेलल लाइन है ना, तो जो स्लोप इसकी है वही स्लोप इसकी हो जाएगी। तो इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस ये x1 है और ये y1 है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस टू इज इक्वल टू 5x माइनस 5। तो ये बन गया 5x, इसको उधर फेंको माइनस y, भाई ये इधर जाएगा ना 5x माइनस वाई, और इसको ये ले लो माइनस इधर आकर प्लस का इज इक्वल टू 3। ये आंसर। एक बात और बताता हूं, अब ये इक्वेशन जो आई है ये सही आई है या गलत आई है, इसको पता आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि मैंने पहले के क्लासेस में लेक्चर में बताया हुआ भी है कि ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट में x की जगह तो 1 डाल दीजिए, इस पॉइंट से x की जगह तो 1 डाल दीजिए यहां, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और y की जगह 2 रख दीजिए। तो आप देखेंगे 5 इंटू 1 5 माइनस 2 3 इज इक्वल टू 3। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करना है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, राइट। तो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको पॉइंट के साथ साथ स्लोप का भी होना जरूरी है। अब जैसे पहले की क्लासेस में, पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन के बारे में भी बताया था। आज हम वापस से एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, फिर से उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास में एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, यानी ये x1 कोमा y1 और ये वाला पॉइंट b x2 कोमा y2, तो इक्वेशन क्या थी मैंने आपको बताया भी था। इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। और एक एग्जाम्पल भी हमने लिया था, जैसे इसको 0,5 कंसीडर किया था, आपको याद होगा ये वाला एग्जाम्पल लिया था, और इसको 5,0, और सब जानते थे कि ये इक्वेशन वैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, लेकिन हम सोल्व करते हैं, इसको x1, इसको y1, और इसको x2 और इसको y2। तो फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन है 0, y2 देखिए, y2 क्या है यहां पे 5 माइनस वाई वन है 0 अपॉन x2 है 0 और x1 है 5 और x माइनस 5। y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5 x माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 और फाइनली x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आ गई है। अब ये इक्वेशन सही आई है या गलत आई है चेक करते हैं। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
अगर पॉइंट इस लाइन पर है तो सेटिस्फाई करेंगे। 0,5 को इसमें पुट करके देखिए, रख के देखिए। x की जगह 0 रखिए, y की जगह 5 रखिए, तो 5 = 5। इसी तरीके से x की जगह 5 रखिए, यहां 0 रखिए, 5 = 5, सेटिस्फाई कर गया। और एक चीज और मैं बताता हूं, देखिए ये वाला केस जो अभी मैंने 1 पॉइंट वाला केस बताया था उससे कैसे डिफर है। देखिए उसमें हमें एक पॉइंट गिवन था और एक स्लोप गिवन थी, दो चीज गिवन थी, लेकिन इसमें हमें स्लोप तो नहीं दिया हुआ, दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। दोनों पॉइंट से हमने स्लोप निकाल ली। ये है स्लोप, ध्यान से देखो, ये मैंने बताया भी था आपको। तो ये फॉर्मूला सही मायने में वही वाला है, m × x - x1। क्योंकि हमारे पास स्लोप नहीं थी तो इन दोनों पॉइंट से हमने स्लोप कंसीडर कर लिया और पॉइंट्स को लेकर के y - y1 = m × x - x1। और m क्या है, वही y2 - y, सॉरी या y1 आएगा, y2 - y1 / x2 - x1। तो एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, राइट, हम लोग अब कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। जैसे मान लीजिए ये x + y = 5 है, ठीक है, और ये 2x - 3y = 7 है। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर कभी निकालने की जरूरत पड़ती है तो हमेशा ध्यान रखिए दोनों को सॉल्व कर दो और यहां से जो x की वैल्यू और y की वैल्यू आएगी, मैं पहले भी बता चुका हूं, राइट, उनको एक साथ अगर आप लिख देते हो तो वो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आते हैं। क्योंकि दोनों को सॉल्व करने से जो x और y की वैल्यू आएगी वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि x की वैल्यू को यहां आप पुट करोगे और y की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो ये भी सेटिस्फाई होगा, यानी कि इस तरफ और इस तरफ इक्वल आएगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी x की वैल्यू को यहां पुट करोगे और y की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो इस तरफ की कैलकुलेशन और इस तरफ की कैलकुलेशन सेम आएगी। तो ये वाला जो पॉइंट आता है जिसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला जाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब होता है प्रतिच्छेद बिंदु, पहले भी मैंने बताया था। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि इस पॉइंट को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाने वाला है। ठीक है भाई। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, राइट। आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।